गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल पल। आज हम इस वीडियो में फायर इन वन पावर बॉक्स कनेक्शन वायरिंग, पावर स्विच बोर्ड कनेक्शन की वायरिंग देखेंगे। यहाँ पे एक इंडिकेटर, एक फ्यूज़, एक स्विच और एक सॉकेट, इन सब का आज हम इस वीडियो में कनेक्शन देखेंगे। सबसे पहले मैंने ये बॉक्स लिया है, यहाँ की मैंने ये स्क्रू निकाल दिया है। स्क्रू निकालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आप हमें यहाँ की वायरिंग करनी है। ये दो जो वायर दिए गए हैं वो फ्यूज़ के वायर हैं, एक फेज़ है एक न्यूट्रल है। सॉरी, ये इंडिकेटर के वायर दिए गए हैं, यहाँ से एक फेज़ एक न्यूट्रल। इसके थ्रू हमें एक फ्यूज़, स्विच और सॉकेट का आज हम कनेक्शन सीखेंगे। तो मैं इनका बेसिक कनेक्शन सीखेंगे। सबसे पहले मैं इनका जो भी कनेक्शन कंसेप्ट है इसके डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ मैंने डायग्राम में एक इंडिकेटर, एक फ्यूज़, एक स्विच और एक सॉकेट ड्रॉ कर दिया है। इनके साथ ये फेज़, न्यूट्रल और अर्थिंग की जो पॉइंट्स है वो भी मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। सबसे पहले आपको समझना होता है फेज़ क्या है, न्यूट्रल क्या है। फेज़ एक लाइन के साथ हम कनेक्ट करते हैं, जो कि न्यूट्रल का यूज़ जो लाइन करंट है उसके जो पाथ है उसे कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है। अर्थिंग तो आपको पता ही है कि सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ होता है। जो भी ज़्यादा वोल्टेज हो जाते हैं आपकी लाइन में तो डायरेक्टली ज़मीन में उतार देता है, इसलिए अर्थिंग यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्यूज़ का एक कनेक्शन हम फेस के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से लेके ये स्विच के इस पॉइंट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे पहले हम फ्यूज़ ही क्यों कनेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूज़ एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। जो भी आपके घर में जो 220 वोल्ट आते हैं, अगर वोल्टेज उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपके जो ये इक्विपमेंट में जो नुकसान होगा, ये नुकसान ना हो इसलिए हम फ्यूज़ का यहाँ पे यूज़ करते हैं। फ्यूज़ के इस दो टर्मिनल के बीच में एक कॉपर का पतला सा तार होगा। अगर उस तार में से 220 वोल्ट पास होगा तभी वो जो करंट है वो स्विच में आएगा। अगर उससे ज़्यादा जो वोल्टेज होंगे तो वो फ्यूज़ उसे पास ही नहीं करेंगे, जिससे आपका इस स्विच की प्रोटेक्शन होगी। इसलिए अब सबसे पहले हम फ्यूज़ को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इससे आपकी जो भी बोर्ड है या स्विच है उसका सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा। सबसे पहले हम ये फेज़ वायर को इस कनेक्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका फ्यूज़ का दूसरा पॉइंट इस स्विच के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। स्विच, ये जो स्विच है एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। मीन्स के ये स्विच के ऑन ऑफ करने से आप सॉकेट के साथ जो भी अपने उपकरण या इक्विपमेंट कनेक्ट किया है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी स्विच के साथ कभी भी न्यूट्रल वायर कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। वो ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे आपको कुछ बेनिफिट या कुछ आप इक्विपमेंट चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ स्विच कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होगा, इसलिए उसमें कभी भी न्यूट्रल कनेक्ट नहीं होगा। इसलिए फ्यूज़ के इस फेज़ वायर से हम स्विच के इस फेज़ वायर में हम कनेक्ट करेंगे। फिर हमें ये स्विच इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करनी है। ये स्विच का दूसरा कनेक्शन इस पॉइंट का सॉकेट के इस फेज़ वायर के साथ यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब बात आती है न्यूट्रल की। तो ये न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से लेके इस सॉकेट के इस न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल वायर किसी भी इक्विपमेंट में आपको इक्विपमेंट चलाना हो तभी आपको दो वायर की रिक्वायरमेंट होगी, एक फेस एक न्यूट्रल। ये दोनों वायर कनेक्ट होंगे तभी आपका वो इक्विपमेंट चलेगा। लेकिन कभी भी कोई भी कंट्रोलिंग डिवाइस, जैसे कि आप यहाँ पे समझ लो इस स्विच में कभी भी फेस न्यूट्रल कनेक्ट नहीं होगा। ये बात आप किसी भी वायरिंग कनेक्शन में आप ध्यान रखोगे। और ये हमारा ई है, मीन्स का अर्थिंग वायर है। यहाँ से सॉकेट, कोई भी सॉकेट में जो ऊपर से जो ज़्यादा थोड़ा बड़ा वायर और होल होगा वो अर्थिंग का होल होगा। यहाँ से हम एक वायर लेकर अर्थिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। अब बात आती है हमारे इंडिकेटर के। इंडिकेटर का यूज़ हम मीन्स के यहाँ हम इंडिकेटर को दो रीते कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपको अपना इंडिकेटर हमेशा ऑन चाहिए, मीन्स के आपके घर में लाइट हो मीन्स के लाइन चालू हो पावर, उसके साथ आप कनेक्ट कर देंगे। यहाँ फ्यूज़ के साथ आपकी इंडिकेटर हमेशा लाइट इंडिकेट करेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका इंडिकेटर वैसे ऑफ हो, लेकिन जब भी आप अपना सॉकेट ऑन करें तभी आपका इंडिकेटर इंडिकेट करे, तो आपके इस इंडिकेटर का फेज़ वायर इस स्विच के इस फेज़ वायर के साथ आप यहाँ से लेके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी स्विच भले ही ऑफ हो लेकिन आपका इंडिकेटर तभी भी ग्लो करे, इंडिकेट करे, तो आप अपना इस फेस वायर को इस फेस वायर के साथ कनेक्ट, स्विच के इस फेस वायर के साथ कनेक्ट करें। यहाँ पे मैं इस बोर्ड में मेरा इंडिकेटर का ये वायर ये फ्यूज़ के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि मेरा अगर स्विच ऑफ भी हो तो भी मेरा इंडिकेटर इंडिकेट करे। इंडिकेटर के अंदर सिर्फ एक नियॉन बल्ब, अंदर की साइड एक नियॉन बल्ब होता है और येलो कलर का होता है, उसके साइड पे ये रेड कलर का होता है, जिससे आप ये रेड दिखता है, और साइड नीचे एक साइड पे एक रेजिस्टेंस होता है जो इंडिकेटर को कंट्रोल कर सकता है। ये रहा इसका कनेक्शन। तो हम यहाँ पे हम इंडिकेटर का इस फेस वायर को इस वायर के साथ, फ्यूज़ के इस फेस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और इंडिकेटर के इस नेगेटिव न्यूट्रल वायर को यहाँ सॉकेट के न्यूट्रल के साथ हम कनेक्ट करेंगे। चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इस फेस वायर को फ्यूज़ के इस फेस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको जानते हैं 220 वोल्ट आपके यहाँ पे इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ से लेकर वो वोल्टेज के साथ जो करंट होता है वो यहाँ पे एक मेटल का एक पतला सा तार होता है, जिससे अगर जो वो इस सर्किट के लिए ज़रूरी हो तभी वो इतना करंट यहाँ से फ्लो होगा। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो फ्यूज़ यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, मीन्स के वो उतनी ज़्यादा वोल्टेज यहाँ से फ्लो होने नहीं देगा। इसलिए सेकेंड इस फ्यूज़ के इस पॉइंट फेस वायर को हम स्विच के इस फेस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। स्विच एक कंट्रोलिंग डिवाइस है, इसे हम अब सॉकेट को ऑन ऑफ करना है तो स्विच के इस वायर को हम फेस वायर को सॉकेट के इस फेस वायर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। ये रहा हमारा टोटल फेस का कनेक्शन। और ये हमें यहाँ इंडिकेटर में चाहती हूँ मेरा इंडिकेटर एनी टाइम ऑन हो, अगर मेरी स्विच क्लोज हो तो भी मेरा इंडिकेटर मुझे इंडिकेट करे। तो इंडिकेटर के इस वायर को फ्यूज़ के इस पॉजिटिव वायर के साथ मैं कनेक्ट करूँगी। ये देखो हमारा ये पूरा फेस कनेक्शन हो गया। पॉजिटिव वायर को फेस वायर को पहले फ्यूज़ के इस पॉइंट में, उसका यहाँ पे सेकंड पॉइंट के लूप बना के पूरा स्विच के इस पॉइंट पे, और फिर स्विच के इस पॉइंट से लेके सॉकेट के इस फेस के साथ कनेक्शन होगा। अब बात आती है न्यूट्रल की। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल वायर ये इस न्यूट्रल के साथ ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगा। ये मेरा न्यूट्रल वायर, और इंडिकेटर का इस न्यूट्रल वायर को भी हम इस सॉकेट के न्यूट्रल के साथ हम कनेक्ट करेंगे। और ये मेरा अर्थिंग का वायर है। अर्थिंग का वायर सिंपल यहाँ से लेके सॉकेट के अर्थिंग के साथ ये हम कनेक्ट करेंगे। ये मेरा पूरा कनेक्शन डायग्राम अब रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए अर्थिंग के इस वायर को मैं हरे रंग से डिनोट कर रही हूँ। ये हमारा अर्थिंग है। और आपको यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो फेस न्यूट्रल में, इसलिए मैं अपने फेस वायर को इस पिंक कलर से डिनोट करूँगी। ये इसका फेस वायर यहाँ, फिर फ्यूज़ का फेस स्विच में, और स्विच का ऊपर वाला फेस यहाँ के सॉकेट के फेस में। सपोज़ यहाँ पे अगर बल्ब या फैन हो तो इस जो ऊपर का स्विच का है फेस वायर, उसे हम स्विच के बल्ब के या फैन के साथ कनेक्ट करेंगे जो हमें सॉकेट के साथ किया है। ओके, मीन्स के किसी भी स्विच के साथ नीचे का जो भी है वो एक लूपिंग में होगा, और ऊपर का जो भी है उसे हम इक्विपमेंट साथ जिससे आप कंट्रोल करना चाहते हो, वो फैन, बल्ब, सॉकेट कुछ भी हो सकता है, उसके हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे फैन, बल्ब या सॉकेट में। ओके, और ये इंडिकेटर मैं चाहती हूँ एनी टाइम ऑन है, इसलिए फ्यूज़ के फेस है ये मेरा इंडिकेटर। ये देखो मेरा कंप्लीट डायग्राम। जो पिंक कलर से मैंने कनेक्ट किया है वो फेस वायर है, ग्रीन वाला अर्थिंग, और जो रह गया ब्लैक सिंगल वो न्यूट्रल का कनेक्शन है।
चलो अब हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले में इंडिकेटर है, फ्यूज, स्विच और ये सॉकेट है। हमें फ्यूज़ का ये फेस वायर इस टर्म के साथ कनेक्ट किया। अब हम फ्यूज़ का दूसरा वायर स्विच के इस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। इससे हम फिट कर देंगे। अब ये फ्यूज का सेकंड वायर के साथ हम फ्यूज की इस वायर को हम आज कनेक्ट करेंगे। इससे भी हम फिट कर देंगे। अब हम इस स्विच के इस वायर को फेस वायर को सॉकेट के फेस वायर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। फेस वायर को सॉकेट के फेस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसे भी हम फिट कर देंगे। ये हमारा फेस कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। फ्यूज़ के फेस के स्विच, स्विच से सॉकेट का फेस। अब हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट सॉकेट के न्यूट्रल से एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। ये न्यूट्रल का एंड वायर यहाँ से, और एक हम इंडिकेटर का एक वायर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। दोनों वायर को इस तरह जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पे कनेक्ट सॉकेट के इस वायर को फिट कर देंगे। हमें अच्छी तरह फिट करना है। ये कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एवरी टाइम हमारा इंडिकेटर ऑन चाहिए, इसलिए हमें इस इंडिकेटर के इस फेस वायर को फ्यूज़ के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आपको सब थोड़ा लूज कर लेंगे। अगर आपको इंडिकेटर एवरी टाइम ऑन नहीं चाहिए तो आप इंडिकेटर के इस फेस वायर को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे आप जब भी अपनी स्विच ऑन करेंगे तभी आपका इंडिकेटर ऑन होगा। लेकिन यहाँ पे हम इसे फ्यूज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे एवरी टाइम हमारा स्विच ऑफ भी होगा तभी हमारा इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। यहाँ पे हम एक वायर अर्थिंग इससे यहाँ पे ये हमारा अर्थिंग का वायर है, इसे भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 mm का वायर लिया है, क्योंकि ये पावर सर्किट टाइप यूज़ हो रहे हैं। ये कोई भी ये रहा हमारा कनेक्शन कंप्लीट गया, फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग। अब हम फ्यूज़ का कनेक्शन देखेंगे। यहाँ पे ये फ्यूज़ है। अब इस फ्यूज़ में हम ये दोनों टर्मिनल के बीच में एक पतला सा मेटल वायर कनेक्ट करेंगे। फ्यूज़ का कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम फिट कर देंगे, टेस्टिंग करेंगे। देखो स्विच चालू किया, इंडिकेटर चलने लगा। अब हम इस चार्जर को अंदर चार्ज करेंगे। और फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं देखेंगे, चेक करेंगे। ये देख स्विच पाड़नी, देखो चार्जिंग हो रहा है। ये हमारा स्विच बोर्ड बनके रेडी हो गया है।